नमस्कार। गार्डनिंग की पाठशाला के अभी तक 13 भागों में हम लोगों ने काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें जानी, जैसे कि कैसे जगह के मुताबिक आपको पौधों का चुनाव करना है, नर्सरी से पौधे खरीदते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना है और कैसी मिट्टी बनानी है और अलग अलग तरह के पौधों को अलग अलग कौन कौन सी खाद देनी है। और खाद वाले वीडियोज़ को मैंने 4 भागों में बांटा कि इंडोर पौधों में आपको कौन सी खाद देनी है, फ्लावरिंग वाले पौधों में कौन सी खाद देनी है और अपने जो परमानेंट प्लांट्स हैं, साथ ही साथ आपके जो कैक्टस और सक्लेंट्स हैं उनमें कौन सी खाद देनी है, पानी कैसे देना है, वो भी हम लोगों ने जान लिया। आज हम लोग जानेंगे गुड़ाई के बारे में। टिलिंग, काफ़ी सारा कन्फ्यूजन होता है इस गुड़ाई को लेके आप सभी के बीच। नमस्कार। पाठशाला के 14वें भाग में आप सभी लोगों का एक बार फिर से ढेर सारा स्वागत। देखिए, गुड़ाई हम लोग क्यों करते हैं? जो लोग गांव देहात से जुड़े होंगे तो उनको बहुत अच्छे से पता होगा। देखिए, खेतों में जुताई होती है ना ट्रैक्टर से, तो कुछ इस तरह के हो जाते हैं खेत। क्यों? क्योंकि मिट्टी को बनाना होता है हमें पोला। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से पौधों में गुड़ाई की ज़रूरत है, क्योंकि गुड़ाई को लेके काफ़ी सारे सवाल अभी तक आ चुके हैं। इसका मतलब काफ़ी सारा कन्फ्यूजन है लोगों के बीच में कि गुड़ाई किन पौधों में करें। तो देखिए, गुड़ाई का जैसे कि पीछे आपने देखा कि गुड़ाई का पर्पज़ है मिट्टी को अंदर से खोखला बनाना, पोला बनाना, जिससे कि जो हम उसमें अपना खाद पानी दे रहे हैं तो पूरा नीचे तक पौधे को मिल सके। मिट्टी टाइट होगी तो जो आपने खाना पीना दिया तो ऊपर ही सतह में रह जाएगा। साथ ही साथ देखिए, इस तरह की जो वीड्स उगाती है हमारी मिट्टी में, अनचाही घास, तो जब हम लोग गुड़ाई करते हैं तो अनचाही घास भी हमारी निकल जाती है। तो मेनली 2 पर्पज हो जाते हैं हमारी इस गुड़ाई के। निराई गुड़ाई, आप लोगों ने सुना ही होगा शब्द। गांव देहात में जब खेतों में जो काम होता है तो इसमें बहुत ज़रूरी प्रक्रिया होती है हमारी निराई गुड़ाई की। बस वही इसका काम है गुड़ाई का। तो यहाँ पर आपको समझना ये ज़रूरी कि कौन कौन से पौधों में गुड़ाई की ज़रूरत है, जो कि बार बार सवाल उठते रहते हैं कि किन पौधों में ज़रूरत है। तो देखिए, ये सीजनल प्लांट्स जो आप देख रहे हैं, तो अभी मुश्किल से महीने भर पहले लगाए और अप्रैल मई तक इनको एंजॉय करना है, तो जाहिर है कि इनमें गुड़ाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इस तरह के देखिए जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, तो बहुत आपने पोरस मिट्टी बनाई होगी कुछ इस तरह की। ये मिट्टी कभी भी आपकी टाइट होगी ही नहीं, तो इन पौधों में हमें गुड़ाई की ज़रूरत ही नहीं है। ये सारे डेलिकेट पौधे हैं, इनमें मिट्टी आप इतनी नरम सी बनाते हैं कि कभी भी मिट्टी में गांठें नहीं पड़ती, मिट्टी टाइट ही नहीं होगी, तो गुड़ाई के सवाल ही नहीं पैदा होता। एक बार आपने मिट्टी बना ली, बस भूल जाइए कि इन पौधों में आपको कभी गुड़ाई भी करनी है ना। तो जो आपके ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, मिट्टी आपने पोरस बनाई है तो गुड़ाई की ज़रूरत ही नहीं है। साथ ही साथ ये देखिए, सीजनल प्लांट्स जो आप लोगों ने अभी लगाए होंगे, मिट्टी आपकी पोरस है, इसमें गुड़ाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने अप्रैल में जब तक इनको एंजॉय किया तब तक इनमें गुड़ाई की कोई ज़रूरत नहीं होती है, जो कि आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हर एक पौधे में हर महीने गुड़ाई की ज़रूरत होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने मिट्टी अच्छी बना ली तो बस आप अपना ध्यान हटा दीजिए गुड़ाई की तरफ से। हम मिट्टी आपकी अगर चिकनी होगी, पोरस नहीं होगी, तो उस केस में आपकी मिट्टी टाइट होगी और फिर गुड़ाई की ज़रूरत होगी। देखिए, परमानेंट प्लांट्स, इनमें आप कहेंगे इनमें तो गुड़ाई की ज़रूरत होगी। जी हाँ, इनमें गुड़ाई की ज़रूरत होती है, पर मैं जो अपने प्लांट्स आपको दिखा रही हूँ, सालों से इसमें कोई गुड़ाई नहीं हुई है। ये देखिए, ग्रीन मल्च, अपना टर्टल वाइट। गुड़ाई की ज़रूरत बहुत ज़्यादा रेनी सीजन में होती है, यानी कि बरसात के सीज़न में। बरसात में जब पानी ऊपर से गिरता है ना, तो मिट्टी काफ़ी हद तक टाइट हो जाती है। धीरे धीरे उसमें पानी जब बूंद बूंद करके गिरता रहता है तो मिट्टी काफ़ी हद तक जम सी जाती है। तो बरसात के बाद क्या होता है कि उस समय उस मिट्टी को नरम बनाने के लिए हमें गुड़ाई की ज़रूरत पड़ती है। पर मैं अगर अपने पौधों की बात करूँ तो देखिए, इससे थोड़ी सी किसी गमले से मैं मिट्टी निकाल के दिखाऊँगी। एक नहीं, कई सारे गमलों की दिखाऊंगी और आप चेक करिए कि मेरी मिट्टी कितनी पोरस है। ये जब ग्रीन मल्च मैंने डाला था तो उसके बाद एक देखिए सवाल आया था कि इनमें गुड़ाई और कैसे करेंगे और कंपोस्ट कैसे देंगे। तो देखिए, कंपोस्ट तो यहाँ पर मैं पानी में घोल के दे देती हूँ। जो भी कंपोस्ट मुझे देना होता है पानी में घोल के दे दिया। और गुड़ाई मैं इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, मेरी मिट्टी इतनी पोरस है।
और देखिए गुड़ाई न करने का नतीजा आप देखिए, पपीता भी उगाया, नींबू भी उगाया। अभी तो फ़िलहाल मैं इनमें कुछ भी नहीं करूँगी, जब सर्दियाँ ख़त्म होगी फरवरी में जाके थोड़ा सा जब इनकी साफ़ सफाई करूँगी तो ये सारे पौधे जो भी अननेसेसरी उगाए हैं वो मैं हटा दूँगी। और एक नज़र डालिए आप मेरी मिट्टी के ऊपर, इसी गुलाब वाले पौधे से मैंने थोड़ी सी मिट्टी निकाली और मिट्टी में आपने देखा एक भी मिट्टी जमी नहीं है। मिट्टी मेरी इतनी पोरस रहती कि इतने बड़े बड़े जो गमले हैं ना, प्लास्टिक के कंटेनर्स, पानी मैंने दिया और पानी सारा नीचे से निकल जाता है, ड्रेन आउट हो जाता है। इसका मतलब आपकी मिट्टी जमी नहीं है। मिट्टी जब बहुत पोरस होती है तो उस गुड़ाई का पर्पज़ ही नहीं रह जाता है, क्योंकि गुड़ाई का पर्पज़ ही होता है मिट्टी को पोला बनाना। और जब मिट्टी आपकी ऑलरेडी पोली है, मिट्टी इतनी नर्म है, इतनी मुलायम है। क्यों मुलायम है? क्योंकि बहुत सारा इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स मैं डालती रहती हूँ। तो बस मिट्टी हमारी पोरस रहती है तो गुड़ाई की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि मिट्टी हमारी जमती नहीं है। और फूलों में तो आप कोई कमी देख ही नहीं सकते, है ना। तो बस ये अपने दिमाग से शंका निकाल दीजिए कि आप जितनी गुड़ाई करेंगे उतने ज़्यादा फूल आएंगे या उतने फल आएंगे। सब कुछ डिपेंड करता है कि आपकी मिट्टी कैसी है। तो मेरे ख्याल से अब तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि अगर आपकी मिट्टी चिकनी है तो उस चिकनी मिट्टी में पौधे को मशक्क़त करनी पड़ेगी अपनी जड़ें फैलाने के लिए, और आपको बार बार गुड़ाई करनी पड़ेगी जिससे कि पौधा अच्छे से सांस ले सके। जो आपने खाद पानी दिया वो पौधे की जड़ों तक पहुंच सके। पर वो सारा काम अगर आपकी इस मुलायम मिट्टी ने कर दिया तो फिर गुड़ाई का पर्पज़ ही नहीं रह जाता है ना। किसी भी गमले की मिट्टी आप देखिए, हर मिट्टी आपको एकदम से भुरभुरी मिलेगी। अब जब भुरभुरी मिलेगी तो मेरा काम यहाँ पर गुड़ाई का हो जाता है खत्म। आप चेक करिए कि आपका कितना काम बचता है गुड़ाई का, है ना। और अब बात करूँगी एक बहुत ज़रूरी पॉइंट पे, जो मेरे से एक बार नहीं शायद 4 या 5 बार पूछा गया है। कुछ लोगों ने मेरे से पूछा है कि मनी प्लांट में, इतना मेरा घना घना मनी प्लांट है तो इस पे मैं गुड़ाई कैसे करती हूँ। ये देखिए, ये खाली पड़े तेल के कैन से, और इनमें जब मैंने मनी प्लांट लगाया था तब तक तो कोई चैनल का आता पता नहीं था, यानी कि पूरे 4 सालों से इन्हीं कैंस में मनी प्लांट लगाए। हाँ, बढ़ के जब बहुत लंबा हो जाता है तो इसकी कटिंग कर देती हूँ, बस खाद पानी जो भी देना हुआ दे दिया। इनमें गुड़ाई की ज़रूरत ही नहीं है। जैसा कि मैं पीछे बता भी गई, एक बार फिर से वही रिपीट कर रही हूँ कि कितना भी घना होगा मनी प्लांट, आपको इस मनी प्लांट के पौधे में या और भी किसी ऑर्नामेंटल प्लांट्स में गुड़ाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप ये दिमाग से कन्फ्यूजन निकाल दीजिए कि हर पौधे को गुड़ाई की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल से आपकी शंका का समाधान हो जाएगा और आप भी समझ जाएंगे कि गुड़ाई का पर्पज़ क्या है। वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करना है, लाइक कर दीजिए, चैनल की घंटी बजा दीजिए, और पाठशाला का हिस्सा अभी तक नहीं बने तो बनिए। सभी अपनों को शेयर भी कर दीजिए, हो सकता है कि आपके साथ साथ उनको भी ज़रूरत हो गार्डनिंग की शुरुआत में। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।